हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आज एक स्पेशल टॉपिक लेते हैं। और थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए और हमेशा अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस करते हुए करने के लिए। तो और हाँ, आज हम एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं कि जब जब मतलब डीएफ जो होती है वो डीएम को चेज़ कर रही होती है ना, तो क्या है कि डीएम है ना सिर्फ भागने का काम करते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ भागते हैं। वो इग्नोर करते हैं, रिप्लाई नहीं करते या बात नहीं करते या चुप हो जाते हैं, साइलेंट जोन में चले जाते हैं, और या कहीं कहीं कोई ब्लॉक भी कर देता है या चुप हो जाते हैं। तो वो भागते रहते हैं, मतलब उस एनर्जी से जो कि उनको उनको गहराई से जो महसूस होती है उससे वो भागते हैं। सोल कनेक्शन फील होता है पर कुछ बोलते नहीं और बताते नहीं है। वो बस ऐसे सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या है और क्या हो रहा है। तो जब डीएफ रुक जाती है और अपने ऊपर फोकस हो जाती है, अपनी एनर्जी अपने ऊपर ले लेती है और रुक जाती है ना, तो डीएम भी रुक जाते हैं। तो प्लीज़ आप है ना, आप बोलते हो कि डीएम कंफ्यूज रहते हैं। डीएम कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज पहले डीएफ होती है। डीएफ कंफ्यूज होती है तो वो उनके पीछे भागती है। अगर सोल कनेक्शन है तो डर कैसा, और डर है तो फिर सोल कनेक्शन कैसा। जो सोल कनेक्शन है वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डिवाइनली प्रोटेक्ट है, डिवाइन के द्वारा गाइड है, डिवाइन जी इस जर्नी को चला रहे हैं, तो हमें क्यों सोचना हमें तो बस हमें क्या काम मिला हुआ है। हमें अपने ऊपर फोकस करना है और हमें जितना हो सके अपनी उस डिवाइन पावर में आना है। हमें जितना हो सके अपने आप को ग्रो करना है। आपको ग्रो होने के लिए वक्त मिला है, हमें जो ये टाइम मिला है। आप बहुत लकी हैं अगर आप अभी सेपरेशन में है या साइलेंट जोन में है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अकेले हैं, तो बहुत लकी है कि आपको ये ग्रोथ का टाइम मिला है। आप जो अपनी पावर स्ट्रेंथ में जब अगर आप आ गए ना, तो समझो कि आप मल्टी टैलेंटेड हो हर क्षेत्र में। एक टाइम होता है जब हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। और एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है और हम हर एक काम में सक्षम फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं कि हम कर सकते हैं इसको। बट ये सब तभी होता है जब आपकी हाई वाइब्रेशन होती है। और जब डीएफ अपनी एनर्जी में आ जाती है ना, अपने सेल्फ वर्थ पे, अपने सेल्फ लव में आती हैं, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती हैं, अपने सेल्फ वर्थ को जान जाती है, तो पता है डीएम की एनर्जी भी डीएफ को हेल्प करती है ग्रो होने में। क्योंकि डीएम जब रुक जाते हैं, उन्हें सोचने का मौका मिलता है, वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सोच पाते हैं। वो सोच पाते हैं हर एक चीज़ को कि कैसे, मतलब ये सब जो गहराई है, सोल कनेक्शन है, उस चीज़ को वो फील कर पाते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं गहराई से। इस रिश्ते के लिए एक्शन लेते हैं, इस रिश्ते के लिए हील होते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अवेकन होते हैं, अवेयर होते हैं, जागृत होती है उनकी भी सोल, वो भी जागृत होते हैं, वो भी अपने ऊपर काम करते हैं, वो भी अपने आप को बैलेंस करते हैं। और डिवाइन की और डीएम की एनर्जी हमेशा आपको ग्रो होने में हेल्प करती है। जब भी आप अपनी एनर्जी में, अपनी हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तभी तो डीएफ को मल्टी टैलेंटेड बोला गया है। बिकॉज वो हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान अच्छे से निभा सकती हैं, अच्छे से दे सकती हैं। वो हर काम में कंप्लीट होती हैं, हर काम को अच्छे से करती हैं। बट बस जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ और पावर को नहीं जानती है, तब तक ही ये सब होता है कि वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बट जब उसकी एनर्जी को वो सेफ रखती है और अपनी एनर्जी को, अपने इनर पीस को, अपनी हाई वाइब्रेशन को, अपनी पॉजिटिविटी को जब वो स्वीकार करती हैं, जब अपनी स्ट्रेंथ को, पावर को जब वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो वो ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेस अपने जीवन में देखती हैं कि वो बहुत ग्रो होती हैं। और इस ग्रोथ में डिवाइन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। और डीएम की एनर्जी भी हमेशा सोल लेवल पे, आप दोनों इस सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं। तो सोल लेवल पे जब आप कनेक्ट हैं, तो आप दोनों की एनर्जी जुड़ी हुई होती है। और डीएम की एनर्जी आपको हील भी करती है, आपकी उनको हील करती है, उनकी आपको हील करती है। और आप दोनों सोल लेवल पे अगर जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो कनेक्शन होता है वो बहुत गहरा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग और डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता है।
और इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन को आप निकाल दो, छोड़ दो, उन पे ध्यान मत दो। थर्ड पार्टी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इशूज़ हैं, उनको हील करो और किसी भी थर्ड पार्टी पे या नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो। बिकॉज़ जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा अट्रैक्ट करें और आपको हमेशा उस हाई वाइब्रेशन में रहना है। क्योंकि डिवाइन की एनर्जी, डीएम की एनर्जी, हमेशा जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, सेल्फ लव में आते हो, तो उनकी एनर्जी भी, उनको भी पता चलता है और उनकी एनर्जी भी आपको सपोर्ट करती है ग्रो होने में। क्योंकि सोल लेवल पे आपका कनेक्शन होता है, तो इसमें डरने की क्यों ज़रूरत है। जो सोल लेवल का कनेक्शन है तो वो कभी भी उसमें डर की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस जगह डर की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए और ईश्वर से बेहतर हम नहीं जानते हैं। इसलिए जो ईश्वर करेंगे, भगवान जो करेंगे ना, वो सबसे बेहतर होता है। ईश्वर हमारी हर एक चीज़ को जानते हैं और वो डिवाइन टाइमिंग पे वो सब कुछ होता है। बस पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको अभी जो वक्त मिला है उसमें आप अपनी ग्रोथ पे फोकस होइए। आपके पास जो काम है उसको आप अच्छे से कीजिए। जो भी सेवा, धर्म, जो भी काम है, हीलिंग, जो भी चीज़, जो भी काम, क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिव साइड, अपनी स्किल, टैलेंट को पहचानिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने में, ग्रो होने में। और डिवाइन की गाइडेंस मिलती है आपको, डिवाइन के मैसेजेस मिलते हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलती है कि भाई आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, आप किसी चीज़ की परवाह, चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और आप हमेशा बहुत सी आपको एंजल्स मैसेजेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स, बहुत सारे साइन, संकेत ईश्वर के द्वारा ऐसे मिलते हैं जिसमें कि हम महसूस करते हैं कि हाँ, सच में ईश्वर साथ हैं और सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, हमारी ग्रोथ के लिए हो रहा है। जब आप इस भाव में आ जाएंगे तो आप अपने सोल पर्पस, अपने उद्देश्य तक भी पहुँचेंगे और आपका जो भी है रियूनियन तो जो होना है वो होना ही है। ईश्वर तो खुद चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो, बट पहले आप वो काम कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि पतंग जो होती है उसे पता है कि मुझे कटना है, मुझे कचरे के डिब्बे में जाना है ना। पतंग को पता होता है, बट उससे पहले वो आसमान छूती है। क्या करती है? वो आसमान को छू के रहती है। तो यही चीज़ है कि हमें भी हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य, एक पतंग की तरह उड़ान भरो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अपने आप में पूर्ण हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ हर तरीके से, प्रेम से, प्यार से, पैसे से, हर उस फीलिंग से, हर उस भाव से जो कि आप दूसरों में ढूंढते हो, जिसकी आप दूसरों में तलाश करते हो। तो वो ईश्वर के सिवाय आपको कहीं नहीं मिल सकता, खुद के सिवाय आपको कहीं नहीं मिल सकता। और खुद को कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के हम मानते हैं कि भाग्य साथ देता है, बट कर्म भी साथ में होना चाहिए। कर्म भी एक भाव के साथ होना चाहिए कि हाँ, एक मेहनत होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए। रियूनियन चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अपने आप को ग्रोथ में लाना है तो अपने ऊपर फोकस होना चाहिए, सेल्फ लव में आना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ, पावर को जानना चाहिए। ये सब करना चाहिए हमें। हम क्यों इधर उधर की बातों में भटकते रहते हैं? हमें नहीं भटकना है। हमें किसी भी चीज़ में नहीं, भटकाव के बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी उद्देश्य, लक्ष्य, करियर गोल्स, फाइनेंस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में बैलेंस, अपना इनर पीस, अपनी हाई वाइब्रेशन, अपनी पॉजिटिविटी के लिए काम करना है और आगे बढ़ना है एक पॉजिटिविटी के साथ। तो अब के लिए इतना ही और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।